झज्जर जिले से होकर गुजर रहे केएमपी के साथ से निकलने वाले हरियाणा रेल ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर को लेकर अब शासन प्रशासन के सामने किसान आ खड़े हुए हैं। किसान इसलिए खड़े नहीं हुए कि वे इस ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर को बनाना नहीं चाहते, बल्कि उनकी नाराजगी इस बात को लेकर ज्यादा है कि वह रेल कॉरिडोर में आने वाली उनकी जमीन का जो मुआवजा रेलवे विभाग द्वारा तय किया जा रहा है वह तर्कसंगत नहीं है। इसी मामले को लेकर झज्जर जिले के 18 गांव के किसान झज्जर पहुंचे। यहां उन्होंने इस मामले को लेकर उपायुक्त से मुलाकात की और लिखित में एक मुआवजा बढ़ाए जाने को लेकर पत्र सौंपा। उपायुक्त ने इस पत्र पर कार्रवाई किए जाने के लिए एसडीएम बहादुरगढ़ को लिखा है। यहां मीडिया से रूबरू हुए इन किसानों ने बताया कि केएमपी के साथ से हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर बनाया जाना है। इसी रेल कॉरिडोर में 18 गांव के किसानों की जमीन का अधिग्रहण किए जाने का नोटिस दिया हुआ है। किसानों के अनुसार जुलाई माह में हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की उपस्थिति में किसानों की एक बैठक हुई थी। बैठक में एफसीआर झज्जर के डीसी, रेल ऑर्बिटल कॉरिडोर के जीएम, एसडीएम भी शामिल हुए थे। उस दौरान किसानों ने एक पत्र भी बैठक में दिखाया था, जिसमें उपायुक्त ने स्पष्ट रूप से जिले के सभी एसडीएम को एक लिखित पत्र दिया हुआ था, जिसमें स्पष्ट कहा गया था कि नेशनल हाईवे और रेलवे के लिए किसान की जिस भी जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा उस किसान को कलेक्टर रेट से 2% मुआवजा दिया जाएगा। बैठक में चौटाला साहब ने भी इस पत्र का सहमति जताते हुए मुआवजा राशि कलेक्टर रेट से 200 गुना ज्यादा दिए जाने पर सहमति जताई थी। लेकिन अब एसडीएम कार्यालय से जो पत्र रेलवे विभाग को भेजा गया है उसमें कलेक्टर राशि से 100 गुना ज्यादा मुआवजा राशि दिए जाने की बात कही है, जो कि न्याय संगत नहीं है। किसानों ने मुआवजे को लेकर उनकी मांग पूरी किए जाने की बात कही है। बता दें कि केएमपी के साथ गुजरने वाले रेल ऑर्बिटर कॉरिडोर की आधारशिला पिछले दिनों फरीदाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में रखी गई थी। किसानों का कहना है कि उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो किसी भी कीमत पर वे अपनी जमीन नहीं देंगे। मुआवजा दे रहे हैं हर गांव के कलेक्ट्रेट पे, लेकिन हर गांव के कलेक्ट्रेट पे जिस तरह से 200% तो 2 एकड़ तक है, ये 1 एकड़ के अंदर उसमें जारी है रेल कॉरिडोर में, तो 200 तो वो फिर 16 अमाउंट उसका डबल, तो 4 गुना होना चाहिए। ये हमारा उन्होंने नहीं किया। एक गांव में 2 रेट भी दे रखे हैं, जैसे बादल। फिर जिस तरह बादली को नंबर 1 नंबर 2 दिखा दिया, कलेक्ट्रेट सेम, बुपनिया को ऐसे कर दिया, और फिर उसका कैलकुलेशन में डिफरेंस आ रहा है। तो वो कॉपी भी लगा दी हमने एसडीएम साहब वाली भी, फिर डीसी साहब का हम पेश हो गए, हमारे साथ ये नाइंसाफी कर रखी है, इसका वही 200% के हिसाब से हमारा मुआवजा दिया जाए, वरना हम किसी भी तरह से इस पर रजामंद नहीं। फिर एक वो और बड़ी साजिश कर रखी है कि उन्होंने चिट्ठी में डेट भी मेंशन कर दी, 4 गांव की अलग अलग तारीख दे दी डेट ऑफ अवार्ड की, जबकि एक नोटिफिकेशन पे एक डेट ऑफ अवार्ड होता है। तो जब इनका एक अवार्ड हुआ था 18 गांव का, बहादुरगढ़ और बादली तहसील के 18 गांव का, फिर उसमें 2-2 एक के गांव के अलग अलग डेट ऑफ अवार्ड क्यों और कैसे? तो इस तरह से हमारे साथ नाइंसाफी। फिर क्योंकि डीसी साहब उस मीटिंग में थे, ये एसडीएम थे, ये उस टाइम पर नहीं थे, तो इनको भी हमने वो चिट्ठियाँ दे दी थी। तो आज हम डीसी साहब से मिले, उन्होंने ये एसडीएम को अभी मार्क कर दी, कल इसके हिसाब से कैलकुलेशन आपकी होगी। तो मिला तो ठीक, वरना तो हम तो ऊपर तक जाएंगे और वहाँ पे कोई रोड़ी तक भी नहीं डलने देंगे। एक और बड़ी साजिश कर रखी है किसानों के साथ कि उद्घाटन हो चुका, अमित शाह फरीदाबाद आए थे उस दिन करके, और अभी ना ज़मीन की एक्वायरमेंट है ना और कुछ है। हमसे कोई पूछता है रिश्तेदार यारा प्यारा, अभी ज़मीन कहाँ से जा रही है रेल, भाई हमने पता ही नहीं, बता एक्वायर हो रही ना और कुछ ना। तो ये दबाव बना के, और ये 200% जो कलेक्ट्रेट के हिसाब से, ये सिर्फ झज्जर ज़िले में है ये चिट्ठी, और किसी ज़िले में हमने कहीं नहीं मिली। और यहाँ पे ये सारा खेल रिलायंस की वजह से है। रिलायंस वाले ये चाहते हैं कि रेट ना बढ़े, और जो रोड के साथ लगती ज़मीनें हैं वो सिर्फ हम और हम खरीदें, बाकी कोई आदमी ना ले पाओ, इनके रेट ना बढ़े।